नमस्कार, मैं हूं नवजोत। पिछले साल 12 अक्टूबर 2013 को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आए पायलीन तूफान जैसे ही तबाही की आशंका एक बार फिर से जगा दी है हुदूद ने। ये उस तूफान का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिसकी आहट महसूस होने लगी है। मौसम विभाग इसे वेरी स्वेयर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में रख रहा है। करीब 3 दिन बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से भी टकराएगा हुदूद। घरों की छत उड़ जाएंगी, सड़क पर खड़ी गाड़ियां हवा में नजर आएंगी, बिजली के खंभे, मोबाइल के टावर ध्वस्त हो जाएंगे। हर तरफ होगा भयानक मंजर। क्या ऐसा ही कुछ होगा इस बार? क्या तबाह हो जाएगा सब कुछ? क्या सारी हदें तोड़ देगा तूफान हुदूद? बंगाल की खाड़ी में शुरू हो चुका है लहरों का वो सागर मंथन जिसकी वजह से आ सकती है तबाही। ऐसी तबाही जिसकी आहट से देश के 3 राज्य खौफ में जी रहे हैं। ये उस महातूफान की दस्तक है जिसका नाम है हुदूद। ये विंड स्पीड ज़्यादा होने से उसका चांस है ट्रीज अपरूट होना या रूफ्स ब्लो ऑफ हो जाना, नहीं तो कुछ पोल्स अपरूट होना, इलेक्ट्रिकल पोल्स हो, टेलीफोन पोल्स हो, इसी का नुकसान ज़्यादा होता है। ये उस तूफान की चेतावनी है जिसके बारे में अनुमान जताया जा रहा है कि वो सीवियर साइक्लोन में बदल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकता है हुदूद। 12 अक्टूबर को भारत के समुद्री तट से टकरा सकता है हुदूद। बुधवार की सुबह तक महातूफान हुदूद ओडिशा के तट से करीब 1200 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो और तेज हो सकता है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हुदूद के आने की खबर चेतावनी से कम नहीं है। एनडीआरएफ की टीमों ने भी हुदूद से होने वाले नुकसान से अभी से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारी टीमें तैयारी पोजीशन में है। एनडीआरएफ मुंडली बटालियन में 12 टीमें अवेलेबल हैं। अभी जो साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी तक डीप डिप्रेशन है। ये मैक्सिमम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जा सकता है। जी हां, बहुत तेज रफ्तार से सागर तट की ओर बढ़ रहा है महातूफान हुदूद। लिहाजा देश के 3 राज्य अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका, तटीय ओडिशा में तूफान से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया है। राज्य के 16 जिलों में हुदूद को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान से निपटने की तैयारी पूरी है, लेकिन यह आसानी से समझा जा सकता है कि जब हवा की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो तो कच्चे और कमजोर मकानों का क्या होगा। जाहिर है महातूफान की भयानक रफ्तार के आगे कच्चे और कमजोर मकान उड़ जाएंगे। बिजली के तार और पोल भी तूफान में उड़ सकते हैं। मोबाइल टावर गिर सकते हैं या उन्हें नुकसान हो सकता है। यानी बिजली हो या फिर संचार नेटवर्क, सब पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। वो ठप हो सकते हैं। माना जा रहा है कि हुदूद कलिंगापट्टनम से विशाखापट्टनम के बीच कहीं पर टकरा सकता है। हुदूद वेरी स्वेयर साइक्लोन है, लिहाजा
इससे निपटने की तैयारी उसी तरीके से की जा रही जैसे कि पिछले साल पायलिन से निपटने के लिए तैयारी की गई थी। आइए जानते हैं कैसी हैं तैयारियां। तेज बारिश और तूफानी हवाएं, ये उस महातूफान के आने की आहट है जिसके खौफ में जी रहे हैं देश के 3 राज्य। अंडमान निकोबार, तटीय ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश। सैटेलाइट की तस्वीरों में बुधवार की सुबह तक अंडमान निकोबार के पास डिप्रेशन वाला इलाका देखा जा रहा था, जिसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लिहाजा मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर कर दिया है सावधान। कह दिया है आ रहा है महातूफान। इस महातूफान का नाम है हुदूद। इसे महातूफान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अनुमान है कि भारत के तट से टकराते टकराते यह तूफान सीवियर कैटेगरी में बदल सकता है। हवाओं की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तट से टकराती लहरों की ऊंचाई 4 से 6 मीटर तक संभव है। जाहिर है ऐसा हुआ तो हुदूद से भयंकर तबाही होगी। इसे सिर्फ और सिर्फ बेहतर तूफान से पहले के बचाव अभियान के जरिए ही हद में बांधा जा सकता है। लिहाजा ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों ने ही लोगों को खतरे वाले इलाकों से हटाने और बचाने की तैयारी शुरू कर दी। हुदहुद के पश्चिमोत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है आने वाले 4 दिनों में, और इस दौरान ये और इंटेंसिटी को ग्रहण करेगा। कल सुबह तक ये जो अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। ओडिशा में खतरे वाले जिलों में राहत और बचाव के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दरअसल ये तैयारी इसलिए है क्योंकि पिछले साल ठीक इसी वक्त ओडिशा में सीवियर साइक्लोन पायलीन आया था। तूफान बहुत भयंकर था जिससे जबरदस्त माली नुकसान हुआ था, लेकिन राहत की जबरदस्त तैयारियों की वजह से जान का नुकसान बेहद कम हुआ था। एक बार फिर पायलीन की तरह ही हुदूद से निपटने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ओडिशा के मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को तूफान के साथ भारी बारिश से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उड़ीसा में एक मुंडली जगह है अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर, वहाँ पे एक हमारी बटालियन है, और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मेरी दूसरी बटालियन है। बोथ दीज बटालियंस आर इन द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, टोटल प्रिपेयर्डनेस में है, और उनको हम लोगों ने टोटल एक्टिवेट कर लिया है। आज सुबह हमारी 4 टीमें जो हैं वो गुंटूर से रवाना हुई है विशाखापट्टनम के लिए। हमने उसको प्रीपोजिशन कर दिया है वहाँ पे विशाखापट्टनम में, कि जैसे ही हमें इंडिकेशन मिलता है इन ए डे और 2, और जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट कहती है या अफेक्टेड जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनमें हम तुरंत प्रीपोजिशन कर सकें। माना जा रहा है कि हुदूद तूफान की वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। जाहिर है कि तूफान जब आंध्र और ओडिशा के तट से टकराएगा तो हालात और खराब हो सकते हैं। सड़कें भी कट सकती हैं, जिससे यातायात ठप हो सकता है। तेज हवा के चलते हवाई यातायात पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल ऐसे हालात तब बनेंगे जब समुद्र भी रौद्र रूप धारण कर ले। आमतौर पर ऐसे तूफान के वक्त 4 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस वजह से नदियों का पानी समुद्र में नहीं जा सकेगा, बल्कि समुद्र का पानी ही नदियों में आ जाएगा। इससे नदियां उफन जाएंगी और जिस वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और उड़ीसा में हमारे संवाददाता जजाति करण ने दिन भर हुदूद तूफान के बारे में आ रही खबरों और नई नई जानकारियों पर नजर रखी है। कुछ वक्त पहले हमने उनसे हुदूद से निपटने के लिए हो रही तैयारियों के बारे में बात की। आइए जानते हैं क्या है जानकारी उनके पास।
भुवनेश्वर मौसम विभाग से हमें जो अभी लेटेस्ट जानकारी मिल रही है वो ये है कि साइक्लोन हुडहुड अब अंडमान सी के पास केंद्रीभूत है और धीरे धीरे वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है। कल तक ये साइक्लोन सीवियर साइक्लोन का रूप आधार कर लेगा और 12 तारीख तक जब ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके पर प्रवेश करेगा, ये वेरी सीवियर साइक्लोन का रूप धारण कर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रभावित करेगा तटीय इलाके में। अब तक जो ओडिशा सरकार की प्रिपरेशंस है वो ये है कि 16 जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ओड्राफ और एनडीआरएफ टीम को सतर्क कर दिया गया है और जो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट से उनकी एक आज इमरजेंसी मीटिंग मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा बुलाई गई और सभी प्रिपेयर्डनेस पर उन्हें जानकारी दी गई और मुख्यमंत्री का ये दावा है कि उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो फाइलिन पिछले साल जिससे फाइलिन के वक्त किया था सफलतापूर्वक, उसी तरह उनकी प्रिपेयर्डनेस है। हमारे संवाददाता जजाति बता रहे थे कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह की तैयारियां की गई हैं निपटने के लिए। बहरहाल पिछले साल आए पायलीन तूफान से देश ने जिस तरह से निपटा था उसकी तारीफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी की थी। आइए जानते हैं क्या थी वो तैयारियां जिनकी बदौलत लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी थी। 12 अक्टूबर, क्या आपको ये तारीख याद है? साल 2013 में इसी दिन आया था तबाही का तूफान पायलिन। अब 12 अक्टूबर को ही आने वाला है हुदूद। जी हां, 12 अक्टूबर की तारीख ओडिशा को डरा देती है। पिछले साल जब इसी दिन महाचक्रवात पायलिन आया था तब राज्य के तटीय हिस्सों में उथल-पुथल मच गई थी। मकान तबाह हो गए थे, पूजा पंडाल ध्वस्त हो गए थे, सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरे पड़े थे, बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। पायलिन जब गोपालपुर जिले में पहुंचा था तब इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ओडिशा के सैकड़ों जिलों में 14,514 गांव तूफान की चपेट में आ गए थे। 2400 करोड़ रुपए की कीमत की 5 लाख हेक्टेयर की खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। 2,34,000 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि तूफान की इस रौद्र रूप के बावजूद मरने वालों की संख्या 21 ही थी। दरअसल मृतकों की संख्या इसलिए बहुत कम थी क्योंकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों ने पायलिन तूफान आने से पहले ही इससे निपटने की अच्छी खासी तैयारी की थी। दोनों ही राज्यों के पास केंद्र से अलग अपने अपने आपदा प्रबंधन विभाग हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हुदूद से निपटने के लिए भी आपदा प्रबंधन और बाकी विभागों की तैयारियों का जायजा लिया है। The government is prepared for the cyclonic storm that is coming. पिछले साल पायलिन से जैसे निपटा गया था उसे लेकर विश्व बैंक ने भी ओडिशा की तारीफ की थी। लेकिन तूफान से बचाव के इस अभियान के पीछे बरसों की मेहनत थी। दरअसल इतिहास के 35 सबसे भयंकर चक्रवाती तूफानों में से 26 अकेले बंगाल की खाड़ी में आए हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने न सिर्फ अपने आपदा प्रबंधन विभाग बनाए हैं बल्कि दोनों ही राज्यों ने तटीय इलाके के इर्द गिर्द छोटे बड़े पनाहगाह का पूरा नेटवर्क बना डाला है। तकनीकी महारत और तूफान की चेतावनी के मौसम विभाग के बेहतरीन मॉडल्स के जरिए अब पायलिन और हुदूद जैसे तूफानों की चेतावनी इतनी पहले मिल जाती है कि खतरे वाले इलाकों से लोगों को वक्त रहते हटाया जा सके। साल 2013 में पायलिन तूफान के आने से पहले ही आंध्र प्रदेश में 1.34 लाख लोग और ओडिशा में 11.54 लाख लोग सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिए गए थे। ठीक एक साल पहले जब साइक्लोन फाइलिन ओडिशा में तबाही मचाई तब ओडिशा सरकार ने स्थिति का काफी अच्छी तरह से मुकाबला किया, जिसके कारण उन्हें काफी प्रशंसा भी मिली। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है स्थिति को लेकर ओडिशा सरकार अभी तक काफी गंभीर नहीं है। राज्य के कई वरिष्ठ अफसर दौरे पर या छुट्टी पर हैं और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 3 दिनों तक कंधमाल लोकसभा बाई इलेक्शन के चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। हुदूद से निपटने की तैयारियों पर इस बार सवालिया निशान उठ रहे हैं। लेकिन ये भूलने की बात नहीं है कि ओडिशा के खाते में अगर पायलिन से बचाव की सफलता दर्ज है तो 1999 के तूफान से हुई भयंकर तबाही भी है। 25 अक्टूबर 1999 को ओडिशा में पायलिन की तरह कैटेगरी 5 दर्जे के चक्रवाती तूफान का असर तट से 20 किलोमीटर भीतर तक पड़ा था।
आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक हुदूद की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये सारे अनुमान सैटेलाइट डेटा पर हैं, जबकि सटीक अनुमान के लिए हरिकेन हंटर्स विमान का इस्तेमाल होता है, जिनकी जरूरत भारत में महसूस की जा रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तूफान हुदूद की आहट महसूस होने लगी है। यहां से ओडिशा या उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। जाहिर है कि करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुदूद यहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि जब ये तटीय इलाकों से टकराएगा तब इसकी रफ्तार क्या होगी। चक्रवाती तूफानों का सटीक अनुमान लगाने में अमेरिकी नौसेना का ज्वाइंट टाइफून सेंटर महारत रखता है, और ऐसा वो अपने हरिकेन हंटर विमानों के जरिए कर पाता है। हरिकेन हंटर विमान डॉपलर वेदर रडार समेत तूफान की भविष्यवाणी करने वाले कई आधुनिक उपकरणों से लैस है। ये तूफान के आईबॉल यानी गर्भ तक पहुंचते हैं और रफ्तार और वायुमंडलीय दबाव की सटीक नाप लेते हैं। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 ब्रिटिश पायलटों ने शर्त लगाकर सरप्राइज नाम के तूफान के केंद्र तक उड़ान भरी थी। तब से चक्रवात की ताकत नापने के लिए ऐसी उड़ानें हो रही हैं। हरिकेन हंटर्स का ये मिशन कितना खतरनाक होता है, ये सिर्फ इसी से समझा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका अब तक अपने ऐसे 5 विमान गंवा चुका है। लेकिन इनके जाबाज मिशन की बदौलत ही तूफान से निपटने की सटीक तैयारियां मुमकिन हो पाती हैं। दरअसल तूफान की सटीक रफ्तार, आकार और प्रकार का पता लगाने के लिए विशेष हरिकेन हंटर हवाई जहाजों की जरूरत पड़ती है, जो सीधे चक्रवाती तूफान के केंद्र में जाकर इसकी रफ्तार और इसके भीतर बन रहे दबाव का सही आंकड़ा पता लगा सकती है। लेकिन ये तकनीक भारत के पास नहीं है। फिलहाल अनुमान ये है कि हुदूद पिछले साल आए पाइलिन से कुछ कमजोर तूफान है। फिर भी माना जा रहा है कि ये सीवियर साइक्लोन में बदल सकता है। आमतौर पर चक्रवाती तूफान इसी तरह से बनते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन समंदर की सतह पर तापमान के फर्क से पैदा होता है। सतह की नमी से भरी गर्म हवा ऊपर उठती है और हवा में मौजूद ठंडी हवा से जा मिलती है। इससे वायुमंडल गर्म हो जाता है और बादल और बारिश की वजह बनता है। वायुमंडल गर्म होने से अब हवा चक्रवात की तरह घूमती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है, जहां तूफान का केंद्र बन जाता है, जिसमें समंदर का पानी भी इकट्ठा हो जाता है। ये तूफान बड़ी तेजी से समंदर में आगे बढ़ने लगता है और यही बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से चक्रवाती तूफान हुदूद भारत की तट की ओर बढ़ रहा है। इसे ये नाम ओमान ने दिया है, जिसका अर्थ हद या फिर सीमा होता है। इसी तरह पिछले साल आए पाइलिन को नाम थाईलैंड ने दिया था, जिसका मतलब पुखराज है। इससे पहले भारतीय तट पर आने वाले तूफान का नाम महासेन था और इसे ये नाम श्रीलंका ने दिया था। दरअसल अलग अलग समय पर आने वाले तूफानों की पहचान हो सके, इसलिए इन्हें ये नाम देने की परंपरा बनी हुई है। दिल्ली स्थित मौसम विभाग का केंद्र अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक आने वाले तूफानों का नाम देता है, लेकिन इसके लिए नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश सुझाते हैं, जिसमें हर देश की बारी के मुताबिक आने वाले तूफान को नाम दे दिया जाता है। तूफान को नाम देने की ये परंपरा विश्व मौसम संगठन ने शुरू की थी।